हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि HTML का आई फ्रेम टैग क्या होता है। आई फ्रेम क्या है? एक अलग से आप एक फ्रेम क्रिएट कर देते हैं और उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये आपकी वेबसाइट है यहाँ पर, और ये सारे पैराग्राफ्स आ रहे हैं और ये जगह आपने खाली छोड़ दी। अब यहाँ पर आपने एक फ्रेम डाला जिसको हम आई फ्रेम बोलते हैं। अब आई फ्रेम में आप क्या कर सकेंगे, इतनी सी जगह में या तो आप दूसरी वेबसाइट दिखा सकते हैं, मतलब कि आपकी खुद की वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट आप दिखा रहे हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, अपनी ही वेबसाइट का बना हुआ दूसरा पेज, कोई दूसरा पेज है, जैसे मान लो ये अबाउट अस का पेज है और आप इतनी सी जगह पे गैलरी का पेज दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है देखते हैं हम आगे। यहाँ पर हमने नोटपैड प्लस प्लस में एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया और इसका टाइटल टैग के अंदर हमने डाटा भी लिख दिया है आई फ्रेम टैग। तो शुरू करते हैं अपने आई फ्रेम टैग से। तो इसके लिए हमारे पास जो टैग है वो है आई फ्रेम। इसको यूँ लिखते हैं आई फ्रेम, और इसको ऐसे क्लोज़ कर दिया और इसको ऐसे क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पर आपको अंदर में कुछ नहीं लिखना। इसकी यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एट्रीब्यूट है इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है SRC। SRC का मतलब क्या है? सोर्स। कि जो फाइल इसके अंदर दिखानी है, कोई वेबसाइट इसके अंदर दिखानी है, वो कहाँ, मतलब कि उसका सोर्स क्या है, उसका यूआरएल क्या है, या उस फाइल का पाथ क्या है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट दिखाते हैं। मान लो हम अपनी ही वेबसाइट यहाँ पर खोल लेते हैं। तो वेबसाइट खोलने के लिए आपको पहले प्रोटोकॉल लिखना ज़रूरी है, HTTP या HTTPS। HTTPS ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल है और हमारी वेबसाइट भी सिक्योर प्रोटोकॉल पे नहीं है, तो सिंपल HTTP पे लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा www yahoo-baba.net, ये लिखा, इतना सेव किया और यहाँ पर सेव करते समय इसका नाम दे दिया iframe.html। ये किया। अब यहाँ पर मैं इसे रन कर देता हूँ फाइल को। यहाँ पर देखिए इतनी सी जगह में हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। अभी वेबसाइट में कुछ खास है नहीं, कमिंग सून का हमने पेज लगाया हुआ है, अभी वर्किंग चल रही है। तो देखिए यहाँ पर ये इतनी सी जगह पे हमारी वेबसाइट दिखने लगी। अभी ये फ्रेम जो है हम इसकी हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं यहाँ पर, विड्थ और हाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी, विड्थ में दे दिया 500 पिक्सल, ठीक है। और ऐसे ही हम अपनी हाइट भी ले लेते हैं। और इसको भी हमने जैसे दे दिया 500 पिक्सल, ठीक है। सेव किया इसको, यहाँ पर आए और ये देखिए इतनी सी जगह में हमारी वेबसाइट दिखने लग गई, ठीक है। यहाँ पर आप अपना दूसरा कंटेंट वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर एक डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो डमी टेक्स्ट के लिए हमारे को साइट पता है लिप्सम। यहाँ पर जाके मैंने पैराग्राफ जनरेट किया और यहाँ से एक डमी पैराग्राफ मैंने कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आया और पेज को रिफ़्रेश किया। यहाँ देखिए नीचे पैराग्राफ आ रहा है और यहाँ पर आई फ्रेम है, ठीक है। तो ये थी हमारी हाइट और विड्थ, और मैंने आपको दिखाया कि इसमें टेक्स्ट कैसे आ सकता है। अब इसमें एक चीज़ होती है अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइन एक प्रॉपर्टी होती है। अब मान लो आपको ये टेक्स्ट जो है इधर करना है, या इसकी अलाइनमेंट जो आई फ्रेम की राइट में करनी है, सेंटर में करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आई फ्रेम के अंदर ही जाकर प्रॉपर्टी लूँगा अलाइन। अभी मान लो मैंने इसको कर दिया राइट किया, पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये राइट में हो गया और टेक्स्ट ऊपर आ गया।
अगर मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है मगर प्रॉपरली लेफ़्ट करने पे ही वर्क करेगा, क्योंकि टेक्स्ट अब ऊपर आ गया। बिना इसके किए टेक्स्ट ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे ही रहेगा, ये जगह अनफिल्ड रहेगी। जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्रेम बॉर्डर, अब वो करती क्या है मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉर्डर सा आ रहा है, यहाँ पे जैसे शैडो सी आ रही है और यहाँ पे नहीं है, ये बॉर्डर सा है। इसको आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फ्रेम बॉर्डर, और इसके अंदर हमने लिख दिया जैसे 0। 0 मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं, 0। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर हट गया है और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है इसकी होती है 1। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बॉर्डर आ गया है। तो आपने देखा कि आई फ्रेम क्या है और आई फ्रेम का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसके अंदर मान लो अपनी कोई और ही फाइल दिखानी है, जैसे कि मैं ओपन करता हूँ। जैसे मान लो मेरे को ये दिखानी है image.html वाली फ़ाइल, ये इसी वाले फ़ोल्डर में पड़ी है। तो यहाँ पर मैं सोर्स में जाके लिखूँगा image.html। अगर ये किसी फ़ोल्डर में होती तो उससे पहले यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम आ जाता और स्लैश लग जाता। तो अभी तो ये डायरेक्टली इसी वाले फ़ोल्डर में पड़ी है लर्न HTML के अंदर ही, जहाँ हमारा iframe.html फाइल पड़ी है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आया तो ये देखिए image.html जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आपने देखा कि आप इसमें कोई दूसरी वेबसाइट भी दिखा सकते हैं या अपनी वेबसाइट का कोई और पेज भी दिखा सकते हैं। तो थैंक यू हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।